जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज आपको हम ग्रामर के ट्रांसलेशन के पॉइंट को जो है बता रहे हैं। आज हम आपको यहाँ पर दिखाया गया है इनरोल करके। आज हम दूसरे जो है सेंटेंस की ओर पहुंचे हैं। साथियों आपको बताता चलूं, आज हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। अच्छा, किसी भी चीज को पढ़ते समय सबसे पहले उसका परिचय पढ़ना चाहिए मित्रों। तो आज हम आपको सूचित करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस से संबंधित जो परिचय है वो सामने देखेंगे। यहाँ पर लिखा है इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में, अर्थात किस काल के वाक्यों के अंत में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्दों के साथ साथ नकारात्मक, अच्छा नकारात्मक शब्द कौन कौन से होते हैं? ना, नहीं, मत, कभी नहीं शब्द भी लगे होते हैं। अर्थात इस सेंटेंस के जो है वाक्यों के अंत में हमको देखना है। देखो ये ताहू लिखा है और कहीं ना कहीं नहीं, ना, मत, कभी नहीं, इनमें से कोई भी शब्द लग सकता है। ठीक है ना। इस प्रकार से हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्दों के साथ साथ नकारात्मक शब्द जैसे ना, नहीं, मत, कभी नहीं शब्द भी लगा होता है। अब हम जब परिचय को अच्छे से अपने मन में जो है सेट कर लेंगे, तब उसके बाद हमको रूल पर आ जाना चाहिए। साथियों हम आपको रूल नंबर 1 बता रहे हैं। कह रहे हैं इसमें एचबी का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, अर्थात इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू नॉट अथवा, इस लाइन को अथवा कहेंगे, डज नॉट का प्रयोग जो है सब्जेक्ट की पर्सन एवं नंबर, अर्थात पर्सन का मतलब पुरुष और नंबर का मतलब वचन, तो सब्जेक्ट की पर्सन एवं नंबर के अनुसार करते हैं। अब यहाँ पर रूल नंबर 2 में आपको विद्यार्थियों में बताना चाहता हूं कि आई बी यू दे, आई बी यू दे के साथ तीर बता रहा के साथ, आई बी यू दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तथा रूल नंबर 3 में आपको बताया गया है साथियों कि ही, सी, इट, नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। आपको देखिए लगभग जो है वाक्यों में यही दिखाई देता है, मैं, हम, वह, तुम आदि के साथ क्या लगाना है, तो आपको लिखा है आई बी यू दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे मित्रों, और ही, सी, इट, नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। एकदम निश्चित हो जाना है, दिमाग में सेट कर लेना है। अब आपको रूल नंबर 4 के अनुसार हम बताएंगे कि इसमें मेन, एमबी का मतलब मेन वर्ब, एमबी का मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस अथवा यस का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में नहीं करना है। अब अगली टॉपिक जो आपकी आती है वो आती है फार्मूला। भाई फार्मूले को कई लोग जो है स्केलेटन या स्ट्रक्चर भी लिखते हैं, तो यहाँ पर अपना अपना जो है टैलेंट या स्टाइल लोग अपनाते हैं। तो फार्मूला यहाँ पर लिखा है यस, यू भी का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, जब सब्जेक्ट लिख लेंगे तो उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब में डू अथवा डज नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, सबको पता है। अब उसके बाद प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अर्थात एक लाइन में अगर पढ़ना हो तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट में डू अथवा डज नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप का उपयोग जरूर करेंगे। अच्छा भाई, फुल स्टॉप क्या है? पंक्चुएशन मार्क है। पंक्चुएशन मार्क के उपयोग से वाक्य का भाव अच्छा हो जाता है, वाक्य का भाव बदल जाता है। अगर हम पंक्चुएशन का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वाक्य का जो भाव होगा वो निरर्थक हो जाता है। अब एक एग्जांपल के साथ आपको हम रूबरू करेंगे कि यहाँ पर लिखा है मैं बाजार नहीं जाता हूं। आप सभी को पता होना चाहिए, हम हमेशा कहते हैं कि काम को ही मेन वर्ब कहते हैं। अतः यहाँ पर लिखा है काम जाना, उसके साथ नहीं लिखा। अच्छा, जाने का काम कौन नहीं कर रहा? मैं, तो काम करने वाले को या काम नहीं करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है, इसलिए भाई सबसे पहले देखो सब्जेक्ट लिख दिया आई। अब जब यहाँ पर आई लिख दिया तुरंत हमारा दिमाग सेट हो जाना चाहिए कि आई के साथ क्या लगता है? डू नॉट लगता है निगेटिव सेंटेंस में, तो मैंने देखो आई के साथ डू नॉट का प्रयोग कर दिया। अब देखिए फार्मूले पर ध्यान देना चाहिए हमेशा। डू नॉट लिख दिया, उसके बाद मेन वर्ब लिखना है। भाई आपको बताए थे काम को मेन वर्ब कहते हैं, तो मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पर मैंने गो लिख दिया। अच्छा, टू कंजक्शन का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि हम बाजार में जाने का काम नहीं कर रहे हैं, बाजार में जाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी चीज से जो है जुड़ रहे थे, उसके बाद नकारात्मकता दिखाई तो जुड़ने के लिए टू का प्रयोग किया। अच्छा, कहाँ नहीं जुड़ रहे थे? बाजार में, तो इसलिए मैंने मार्केट लिख दिया ऑब्जेक्ट के रूप में। अच्छा, जब वाक्य कंप्लीट हो गया आपका तो पंक्चुएशन मार्क अंत में तो दिखाना ही है जब अदर वर्ड नहीं है। अब दूसरी बात आपको एग्जांपल के रूप में दिखाएंगे जहां पर डज का प्रयोग होता है। लिखे हैं वह बाजार नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया वाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही कहते हैं। भाई जब वाह को इंग्लिश में ही कहते हैं तो यहाँ पर मैंने दिखाया आपको ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डज नॉट का प्रयोग करते हैं। पहले मैंने सब्जेक्ट ही लिखा,
उसके बाद देखो जब सब्जेक्ट ही लिख दिया, फार्मूले पर ध्यान देना, सब्जेक्ट जब ही लिख दिया तब हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसे ही लिख दिया तो ही के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पर डज नॉट लिख दिया। अब उसकी मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब पे आ जाएंगे। तो मेन वर्ब का प्रयोग देखो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगा दिया, टू कंजक्शन के रूप में लगा दिया जोड़ने के लिए वाक्य को, और मार्केट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख दिए भैया, मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा अदर वर्ड कोई नहीं था, फुल स्टॉप था तो फुल स्टॉप लगा दिया। इस प्रकार से आपको हमारे द्वारा बताए गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको समझ में आया है तो कम से कम जो है समझने के लिए एक बार तो लाइक बटन दबा दीजिए, इससे हम और आपको वीडियो आगे देते रहें। और इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट से, या आप देख रहे थे बोर्ड पर जो है लोकेश एजुकेशनल थीम्स को। आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कम से कम एक बार तो घंटा ही दबा दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद, आदाब, नमस्कार।